सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। आज जर्मनी से बड़ी गर्म खबरें हैं और यूरोप में मसाजिद, जी हाँ, बना लें अगर उसकी इजाज़त ना लें तो ये भी इतला है कि 60 के करीब ऐसी मसाजिद है। जी खान साहब, क्या रिपोर्ट है? वैसे ये अजीब ही बात है कि यहाँ पे भी ऐसे हालात हैं। नहीं, वाकई असल में खबर एकदम निकली है और उस वजह से कल काफी इंटरनेट पे भी और आपस में भी सोशल मीडिया पर ये काफी गर्म खबर थी और इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था। कल रात यूनान की जो मिनिस्ट्री है उसने इस बारे में एक डिटेल खबर जारी की है। वो मैं ख्याल शुरू में अगर ये खबर जारी करते थे तो इससे पैनिक ना फैलता। तो वो ये कहते हैं कि भाई 2025 में एक कानून बनाया गया था यूनान के अंदर जी, जिसका नंबर है 5225 और उस कानून को वो कहते हैं हमने पास किया था और जो तैयार किया था वो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में और जो मुल्की हालात यहाँ दरपेश हैं उसमें और जो यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी है मज़ाहिब की बारे में, अमल करने के बारे में, उनकी इबादत के बारे में, उसको सामने रख के ये कानून हमने नाफिज किया था। जी। और इस कानून के अंदर ये दर्ज है कि सिर्फ उन इबादत गाहों को मतलब इबादत गाहें बनाने की सिर्फ उन कम्युनिटीज को इजाजत दी जाएगी जो या तो यूनान में रजिस्टर्ड हों या वो यूरोपीय यूनियन में किसी भी मुल्क के अंदर जो है उनकी बकायदा रजिस्ट्रेशन हुई भी हो। मतलब एक तंजीम बनी भी हो पर वो उस तंजीम की जिम्मेदार हो। इसके अलावा इफराद मिलके कोई या कोई ऐसी कम्युनिटी जो यूनान में रजिस्टर्ड नहीं है वो मिलके अपनी को मस्जिद बना ले, वो इलीगल तस्वर होगी। इस मामले में वो कहते हैं हमारे इस कानून के बनने के बाद सन 2025 में हम इनको बार बार नोटिस देते रहे हैं। इनमें सिर्फ दो वो कहते हैं ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने कान नहीं धरे, एक बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी कम्युनिटीज। इन्होंने अपनी मसाजिद को वसी भी किया, नई मसाजिद बना ली, छोटे कमरे बना के उनको बाद में मसाजिद की शक्ल दे ली। इस किस्म के वाकयात जो है वो कहते हैं हुकूमत के रोकने के बावजूद जो है वो बाज नहीं आए और वहां पर फिर हमें ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं जिसके अंदर इंतहा पसंदी की जो है वो तालीम की जाती है। खुतबात के अंदर भी, तकरीरों के अंदर भी और जो वहाँ दर्स व तदरीस होता है उसके अंदर भी, उसको भी हमने बाकायदा फॉलो किया है और उसके बाद ये कदम उठाया है। अभी सरे दर सिर्फ एथेंस और उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है वहां से 60 मसाजिद को बंद किया गया है, लेकिन ये ऑपरेशन जारी है और ये पूरे यूनान के अंदर जो है वो ऑपरेशन होगा। वो कहते हैं मुसलमानों की तादाद यूनान में सिर्फ 5% है और दूसरे मज़ाहिब के साथ अगर मुआवजा करें तो इनकी मसाजिद और इनकी जो ये इबादतगाहें तामीर की हैं या जहाँ इबादतें करते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें उस पर इतराज नहीं, हमें सिर्फ ये है कि जो कानून इस बारे में बना दिया गया है उसको फॉलो करें और बाकायदा अपनी तंजीम रजिस्टर्ड करवा कर उसके तहत हम मस्जिद, ताकि कोई उसके लिए हम जवाबदेह हो। ये सारी कहानी थी जिसको कल काफी उदम जो है वो मचा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। खान साहब, यहाँ पे एक अहम सवाल है कि 60 के करीब वहाँ पे ऐसे सेंटर बना दिए गए और गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को भी इस चीज का इल्म नहीं होता। यहाँ जर्मनी वगैरह में तो हर चीज में देखे भारत से ये तो वो जो ऑफिशियल बयान था ना हुकूमत का वो मैंने आपको बताया जो इंटरनेट पर मौजूद है। जो बाकी वहां की तंजीमें या कह लीजिए हुकूमतें हैं उनका दावा यह है कि वहां पे सारी मसाजिद नहीं बनाएगी, वहां पर ज्यादातर कमरे बनाए गए थे जहां पर लोग रिहाइश रखते हैं। जो नॉन इमिग्रेशन के जो लोग हैं जो छुपते फिरते हैं वो वहां पर आके रात को सोते थे और बाद में वहीं पे बजाय जहाँ रात मुसलमान गुजार रहे होंगे वहां पे लौट के नमाज भी पढ़ेंगे या उनमें से कोई उठ के उसकी इमामत भी कराता है। असल में तो वो ऐसे कमरे रजिस्टर करवाए गए हैं हॉस्टल के तौर पर, ये रिहाइश के तौर पर। जो इंतजामिया के इल्म में है, पुलिस के इल्म में वो ये कि ये
जहाँ पे इलीगल लोग आके रह लेते हैं, तो वो भी तो खामोशी इख्तियार किया जाता है कि जब तक ये नुकसानदेह नहीं है मुल्क के लिए, उस तक ये रहते रहें। ये अपने आप को लीगल का जो प्रोसीजर का चल रहा है, उसमें भी तो बारी आने में टाइम लग जाता है ना। जो पर्ची उनको दे दी जाती है नंबर की, हाँ आप हमारे पास रजिस्टर हो गया, अब आपका इंटरव्यू होगा, तो वो वक्त भी लोगों ने कहीं ना गुजारना होता है। जर्मनी में तो है नहीं कि फौरी तौर पर आपको वहां पे वेयर हाउस लागत पहुंचा देते हैं साइलेंट लागत के अंदर। जाहिर है कि यहाँ वहां तो अपने आप को रहाइश को ढूंढनी है, खाना पीना अपना पूरा। तो फिर एक दूसरे की मदद करके ऐसी जगह लोगों ने बनाई हुई है, और उन पे फिर ये जो है वो ज्यादातर अपने इलीगल लोग रह रहे होते हैं, और उनको फिर बंद किया गया। यहाँ से हाँ साहब, आप खतरा फील हुआ है, ये इलीगल काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये 60 तो अभी उन्होंने बताई, लेकिन इससे ज्यादा सामने आएंगे ऐसे केस। लेकिन मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 60 और होंगी, क्योंकि ज्यादा तो यूनान जिसके उनका फैला हुआ मुल्क है, वहाँ ज्यादातर लोग इसमें होते हैं, या उन शहरों में जहाँ से उन्होंने कश्ती पकड़नी होती है समुद्र के लिए भागने के लिए। तो बाकी शहर के अंदर तो उधर दुनिया काम ही जाके आबाद होती है ना। या वो लोग हैं जो वहां से शिप ले लेते हैं, शिपों में नौकरियां करते हैं, शिप वापस आने लगता है तो वहां तो ऐसे लोग हैं जिससे ज्यादा मान लोग नहीं है। अच्छा, एक मखसूस इलाके में ही ज्यादा इमिग्रेंट लोग जो है वो रह रहे हैं। हाँ सर, पाकिस्तानियों का नाम आया, बांग्लादेश के लोगों का नाम आया, तो वही वजह आपने जो बताई है कि लोग वहां पे पनाह ढूंढते हैं। अब अरब ममालिक का तो नाम भी नहीं आया, ना वो कोई किसी जगह पे जिक्र आ रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल हुकूमती उनकी है प्रेस रिलीज, उसके अंदर तो दो मुल्कों का नाम है, इंडोनेशिया, इनका बांग्लादेशियों का और पाकिस्तानियों का। चले जी, ये तफसील से आपको बता दिया है, क्योंकि इस वक्त बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि मसाजिद बंद हो रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन जो सूरत हाल। हाँ सर, जर्मनी से क्या खबर है जी? जर्मनी में देख लें तो दो वाकयात काफी इस वक्त गर्मागर बहस में, मतलब इमिग्रेशन के लिहाज से रहा है। इसमें एक खुद इराकी पकड़ा है इन्होंने, जो इलीगली करना चाहिए, जो आइन बुर्गरों का इम्तिहान होता है वो 6000 यूरो लेके पास करवा देता था। वो खुद जाके इम्तिहान देता था। अच्छा। तो ये बहरहाल एक आपको पता है कि इस तरह हर बंदे को चेक नहीं किया जाता कि हाँ जो इम्तिहान देने आ रहा है वो वाकई वही बंदा, ये नहीं है। एक जर्मनी का माहौल था एक जमाने में, तो बिल्कुल ये इतवार वाला माहौल था। तो उसमें फिर ये कि भाई लोग इलीगल किसी की जगह बैठ के इम्तिहान दे के तो पास करवा देते थे। तो वो बहरहाल बंदे को पकड़ लिया है, वो अब तक काफी इम्तिहान पास करवा चुका। तो ये चीज 16,000 शायद लेता हूँ, तो फीस उसने रखी थी। तो एक तो ये केस जो है इस पर काफी लेते हो रही है। अब देखें, ये बाजार तो एक ही केस होता है, लेकिन इसके ऊपर जो बहस शुरू हो जाती है ना, जर्मन सोसाइटी इस किस्म के कि हर किस्म हर तरफ किसी भी वाकई के ऊपर जो है वो A to Z वो खंगाल मारते हैं। इसी तरह एक और वाक्य भी था जेल में, मैं इस वक्त नहीं आ रहा सुने। खसब ये इसी पे थोड़ी सी बात पहले कर लें। जिन लोगों ने ये टेस्ट, 6000 यूरो तो बड़ी रकम है, लोग इतने पैसे दे देते थे, हैरानगी की बात। देखें जी, फायदा कितना बड़ा होना है, देखना है, दो मिलनी है। अब जब से उन्होंने लाजमी टेस्ट कर दिया है जमान का, पहले एक जमाने में तो चार दे रही थी उनके, हाँ जी जो रिटायर्ड लोग हैं ये बहुत बूढ़े, उनको टेस्ट माफ कर दिया था। अब वो कहते हैं नहीं, ये जर्मन जबान भर पास, जर्मन जबान का और जर्मन कल्चर का जो टेस्ट है वो बहरहाल आपने पास करना है। तो फिर जाहिर है कि जो पासपोर्ट मिलने का जो फायदा है उसके आगे तो 6000 की वैल्यू कुछ भी नहीं ना। अच्छा। तो वो जाहिर पे लोग दे देते हैं इस काम के लिए। अच्छा, जो इराकी ऐसे क्या ड्राइविंग लाइसेंस एक जमाने में आपको पता नहीं, कई जो लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस खोल लिए थे स्कूल्स पाकिस्तानियों ने, और वो खवातीन को ड्राइविंग टेस्ट पास करवाते थे। वो बकायदा केस पकड़ा गया था बहुत बड़ा, कि वो अंदर से मिले हुए थे बेहोडों के साथ, और वो उन खवातीन से पैसे लेके और बेहोडों को सप्लाई करते थे और उनको
टेस्ट पास हो जाते थे उनको खवातीन को मदद मुहैया करते थे ड्राइविंग टेस्ट के अंदर। जी तो ये बड़ा कई साल पुरानी बात है, आपके जेल से उतर गई होगी, बहुत बड़ा केस था। नहीं मुझे याद है। हुआ। हाँ साहब, जिन लोगों ने 6,000 यूरो दिए, जिन लोगों ने 6,000 यूरो या पैसे दिए, अब इंक्वायरी होगी, जितने भी इसने टेस्ट दिए हुए उन वो भी 6,000 भी गए और उनके ऊपर भी केस बनेंगे। देखिए नहीं, जर्मनी में हर चीज कानून के अंदर है, कोई ना कोई ऐसा कानून होगा तो यकीनन उस पर अमल होगा और उन सबको दोबारा टेस्ट देने पड़ेंगे। और दोबारा टेस्ट के अलावा ये भी हमारे पास इतला है कि 10 साल तक वो नेशनलिटी नहीं ले सकते और 3 साल की सजा भी हो सकती है, जो हमारी इतला है। क्योंकि इस मामले में जो भी जर्मनी में कोई चीज कानून के बगैर नहीं है, हर चीज के अंदर तो उन्होंने कानून का दायरा लगाया हुआ है, इसलिए जो कुछ भी अलाउ होगा उस कानून में आता होगा वो उनको करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे 10 साल नेशनलिटी ना मिले या कोई और शराब भी हो तो वो भी करते रहेंगे वो। हाँ सर, इसके अलावा कोई खबर और पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं? पाकिस्तान में देखें हालात वही है, रूटीन के हालात है वहां पे, यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है। जो अफसोस की बात हमें फील होती है ना, या आप किसी से बात करके देख लें, जो हालात तेजी से बदल रहे हैं या जो हालात मुल्क के लिए एक दर्द सर बनने वाले हैं, उस पर आम शहरी को कोई परेशानी नहीं है। आप दिन चढ़ता है तो टीवी दिखा लें या लोगों से बात कर देख लें, फैशन और खाना ये दो लोगों के मकसद रह गए जिंदगी के। इसके अलावा किसी किसी वो कर रही है, हुकूमत के काम है तो उसने कैसे निपटना है, जिन जो हुकूमत कर रहे हैं वो जाने, उनके दर्द सर ही जाने। इसके पूरे मुल्क पे क्या असरात होंगे, इस पे अवाम पे क्या असरात होंगे, इसकी तरफ कोई किसी की तवज्जो नहीं है। अफगानिस्तान का इतना बड़ा मसला आपके सामने खड़ा हुआ है लेकिन दुनिया को इससे कोई वो कहते नहीं, इन्होंने खुद ही पाले थे, अब ये खुद ही भुगते हैं। अब जो हो गई गलती उसका आगे अगली मुल्क के ऊपर जो असरात पैदा नजर आ रहे हैं, जाहिर होने वाले हैं, उसके बारे में कोई फिक्रमंद नहीं है, कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं है। तो बाकी ये है कि जो टेलीविजन के ऊपर जो गैर जानबदार लोग, जो जिनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, बाशऊर लोग या दानिशवर लोग ये गैर जानबदाराना तबसरा के हालात पेश करें, वो टीवी पर आते ही नहीं है, आते ही नहीं। सियासी लोग आ जाते हैं और हर कोई अपने कायद को सपोर्ट करता है, जो उनकी पार्टी के नजदीक है उसी की बकबक किए जाते हैं, कोई गहरा तजिया करने वाला ये मौजूद नहीं है। जराइम में इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है उसकी वजह गुर्बत में इजाफा है। जी, बात सड़कों पर बहुत बुरा हाल है लोगों का। सोसाइटी वादे तौर पर दो तबकात में बटी हुई है और जो गरीब आदमी है उसकी वाकई बहुत बुरा हाल है। जी, बहुत शुक्रिया। लोगों को मांगने में, हाथ फैलाने में कोई आर महसूस नहीं होता। अच्छा, ये भी पता चल जाए कि कोई आया दूसरे मुल्क से तो फिर वो पहुंच जाते हैं वहां पे, उनको इतला मिल जाती है, लोग पहचान जाते हैं और उसकी वजह यही है कि मजबूरी है। जी, मजबूरी है। जी खान साहब, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। खान साहब को भी खांसी लगी हुई है, जाहिर है वतन प्यारे वतन। अच्छा जी, मैंने कई प्रोग्रामों में आपको बताया था कि ये जो जर्मन टेस्ट है ना, वो आप को करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। आजकल एक खबर चल रही सोशल मीडिया के फलां सूबे में जर्मन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात अभी तक नहीं है। सब ये सोशल मीडिया की रौनक लगाने के लिए लोग करते हैं और वहाँ पे ये भी चल रहा है टिकटॉक के मतलब, और हो सकता है जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये पाबंदी लगे जर्मनी में। लेकिन ये है कि गलत काम जो भी आप करेंगे, जर्मन पासपोर्ट मिल भी जाए तो वो वापस हो जाएगा आपका, और उस पर किसी वक्त भी पुलिस जो है या कोई शिकायत लगा दे या जो भी किसी वक्त खिड़की में बंदा आ जाए, जिस तरह अभी 6,000 के चक्कर में इतना का रगड़ा निकला है। हो सकता है अंदर से कोई बंदे भी मिले हों, ये अकेले से राखी की गेम नहीं होगी, ये तो अब जब बात निकलेगी तो पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।